हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर हम बात करते हैं हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं को, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की, और सक्सेस के लिए हम करते हैं छोटे छोटे उपाय। और कहा जाता है कि शुक्र देवता यानी लग्जरीज के देवता माने गए हैं, और जो सफ़ेद चीज़ें होती है ये शुक्र से रिलेटेड होती है, यानी हमारे जीवन में लग्जरीज लेकर के आती है। और इसी में हम बात कर रहे हैं आज एक छोटी सी चीज़ की, और वो है चावलों की। चावल जो कि शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं, भविष्य अन्न कहा जाता है। हवन में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला शुद्ध अन्न, जिसे हम भविष्य अन्न के नाम से जानते हैं, और इसीलिए हर खास मौके पर आप देखते ही होंगे चावल ज़रूर होता है। कच्चे चावल मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, नकारात्मकता को जीवन से दूर करते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे पूजा के दौरान जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं, किसी भी पूजा की विधि करते हैं, तो उसमें चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी शिव जी की पूजा की बात आती है तो आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अक्षत का प्रयोग करें। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। अक्षत को पूर्णता का हम प्रतीक भी मानते हैं। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो, यानी जो टूटा ना हो। इसलिए खंडित चावल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शिवजी की जब भी आप पूजा करें तो आपको साबुत चावल ही चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार जब हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी को मनाने के लिए हमेशा उनके पूजा में आपको चावलों को यानी अक्षत को चढ़ाना चाहिए। और कहते हैं कि पूजा में अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, लेट्स सपोज आप पूजा कर रहे हैं, आपके पास फूल भी नहीं है चढ़ाने को, कोई भी चीज़ नहीं है, अष्टगंध नहीं है, कोई भी गंध आदि इत्र आदि नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ चावल चढ़ा दीजिए पूजा में। उसके बदले उस चीज़ को चढ़ाने की कमी पूरी हो जाती है। विशेष रूप से जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो कच्चे चावल या अक्षत चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है, बुरे दिन खत्म होते हैं, अच्छे दिनों का आरंभ होता है, और इससे हमारे दुख दूर होते हैं। शिवलिंग पर अगर आप ज़्यादा नहीं, रोज़ाना सिर्फ 5 चावल के दाने गिन लीजिए, 5 अक्षत के दाने आप चढ़ा देते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। और नियम से जो भी मनुष्य शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाता है और अक्षत चढ़ाने का मंत्र बोलता है, उसे धन लाभ की प्राप्ति होती है। कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? अश्वताश्च सुर श्रेष्ठ कुमकुम आत्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र को आपको चढ़ाना चाहिए, बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। आप देखिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंत्र के द्वारा आप इस ईश्वर से इस बात की कामना करते हैं कि आपकी पूजा को स्वीकार करें और आपको सुख शांति का आशीर्वाद दे। इस प्रकार से आपको चावल चढ़ाना चाहिए। और जो भी मनुष्य इस प्रकार से शिवलिंग पर चावल चढ़ाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ध्यान रखना चाहिए कि जो चावल आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसे आपको रसोई में नहीं रखना चाहिए। रसोई में खाने में इस्तेमाल चावलों को आपको डायरेक्ट ला करके उसमें से नहीं आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए। हमेशा अलग से पूजा की सामग्री के साथ रखिए। और जब भी घर में नया चावल आता है तो उसमें से पहले पूजा में चढ़ाने के लिए थोड़े चावल आपको अलग रखने चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप भगवान पर मुट्ठी भर चावल अर्पित करें, 5 या 7 दाने भी चढ़ाते हैं तो इसका भी शुभ फल प्राप्त होता है। ध्यान रखना चाहिए आप सोमवार के दिन विशेष रूप से रोज़ पूजन करें या ना करें, अगर आपके घर पे शिवलिंग है। वैसे भी अब श्रावण का महीना आ रहा है, शिवलिंग सब जगह अवेलेबल नहीं होते हैं कि जगह जगह जाके शिव मंदिरों में आप पूजा कर सकें। भीड़ भाड़ का समय है और कोरोना अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है, कहीं कहीं पर दिक्कत होती है भीड़ भाड़ के इलाकों में। तो आप घर पर शिवलिंग रख करके आप नियमित रूप से 5 दाने या 7 दाने चावल के चढ़ाइए और देखिए आप कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे भी सोमवार के दिन सुबह सुबह आप ध्यान स्नान आदि से निवृत्त होकर के शिवलिंग की पूजा करिए। आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर अपने पास लेकर के बैठ जाइए। इसके बाद 1 मुट्ठी चावल अपने हाथों में ले लीजिए। सारा शिवलिंग का अभिषेक वगैरह आपको जो करना है वो कर लीजिए। घर पे नहीं तो आप किसी मंदिर में भी जाके ये उपाय कर सकते हैं। दोनों हाथों से
फिर एक मुट्ठी चावल ले लीजिए और दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। आपकी जो मनोकामना है, आप 5 या 7 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए चावलों से। आप देखिए दोस्तों कैसे ये चावल के उपाय आपके जीवन की नैया को पार लगाएंगे। विशेष रूप से चावल को सिर्फ शिवजी नहीं, चंद्रमा का ही प्रतीक नहीं मानते, मैंने पहले बताया शुक्र यानी लक्ष्मी का प्रतीक भी मानते हैं। तो शुक्रवार की रात को भी आप एक उपाय कर सकते हैं, बड़ा ही तांत्रिक और गुप्त उपाय है। आप रात को 10 बजे के बाद इस उपाय को करिए। सभी के लिए मनोकामना सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, गरीबी को दूर से भगाने के लिए, किसी भी तरह की परेशानियां, आर्थिक बाधाएं आपके जीवन में आ रही है या फिर सिर्फ आर्थिक नहीं, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, पति पत्नी के झगड़े, अगर इस प्रकार के भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको शुक्रवार की रात को ये उपाय करना चाहिए। आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में ये उपाय करना है या किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। सुबह सुबह जब आप स्नान कर लेंगे तो उसके बाद लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा ले लीजिए और उसमें चावल ले लीजिए। थोड़े कितने चावल लेने हैं आपको? 21 दाने चावल लेने हैं और इन्हें केसर थोड़ा सा घोल के या फिर हल्दी से आपको ये चावलों को पीले कर लेने हैं। इसके बाद इन दानों को आपको कपड़े में बांध करके, ध्यान रखें जब भी माता लक्ष्मी के पूजन में वस्त्र आप यूज़ करते, चाहे ट्राई करें कि लाल, पीला, पिंक, ऑरेंज, रेशमी वस्त्र हो। रेशमी सिल्क का जो कपड़ा होता है, चिकना कपड़ा होता है साटन वगैरह का, वो आपको यूज़ करना चाहिए। और इन चावलों को आपको इस छोटे से कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी के सामने विधि पूर्वक आपको चौकी पर रख देना चाहिए। और फिर आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें। पूजा करने के बाद लाल कपड़े में जो बंधे हुए चावल है उन्हें आप अपनी तिजोरी में, अपने दुकान के गल्ले में और अपने पर्स में कहीं पर भी छुपा करके रख सकते हैं। आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, बरकत में कमी नहीं होगी। इसी प्रकार से चावलों से और भी उपाय कर सकते हैं। हर अमावस्या को बताती हूँ, अपने पितृ के नाम की धूप देनी चाहिए। इस दिन चावल की थोड़े से मुट्ठी भर चावल ले लीजिए, आप 1.25 मुट्ठी चावल ले लीजिए और इसके बाद इन 1.25 मुट्ठी चावलों से दूध में डाल के इसे आप खीर बनाइए और उसमें फिर थोड़ी सी रोटी चूर करके आप पहले थोड़ा सा कौओं को खिला दीजिए। आप देखेंगे अगर आपके घर पे पितृ दोष लगा हुआ है तो फिर ये दूर होता है। अगर कौवे नहीं आते तो घर में गोबर के कंडे जला लीजिए दक्षिण में और फिर उसके ऊपर इन चावलों से थोड़ी सी धूप करनी चाहिए। चावलों की जो खीर आपने बनाई है उससे आपको धूप करना चाहिए। आप देखेंगे इससे भी आपके जीवन से पितृ दोष दूर होता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती या नौकरी में परेशानियां बहुत है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे, ट्रांसफ़र नहीं मिल रहे, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, इनके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन मीठे चावल कौवों को खिलाइए। जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते, लोग बैक बाइटिंग करते, पीछे से आपके बारे में बातें करते हैं, कोई खास पर्सन है जिसने आपकी जीवन को तबाह करके रखा हुआ है, आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते उसने बंद कर दिए हैं, तो आपको क्या करना है? थोड़ी साबुत उड़द की दाल जो काली वाली होती है वो ले लीजिए, 38 दाने 38 और चावल के 40 दाने गिन करके अलग कर लीजिए। अब इसे किसी खाली जगह में, अगर शमशान जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे कोई खाली ज़मीन हो या और कोई खाली ज़मीन में छोटा सा गड्ढा कर लीजिए। उसमें आप इन चावल और एक काली उड़द को डाल दीजिए और उसके ऊपर फिर आपको नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ते समय अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इससे आप देखेंगे सभी प्रकार से शत्रु का शमन होगा और ऐसा करने से वो कभी भी आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहा है चंद्रमा या फिर दुष्ट ग्रह है जिसकी वजह से आपको जीवन में कोई अच्छे शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो आपको अपनी माता से 1 मुट्ठी चावल दान लेना चाहिए। किसी कारणवश अगर आपकी माता जी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी माता समान स्त्री से 1 मुट्ठी चावल दान में ले लीजिए। आप देखेंगे आपके चंद्रमा की अशुभता सदा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय लास्ट ज्योतिष में बहुत चमत्कारी, हम इस उपाय को मानते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। यह आपको क्या करना है? शुक्रवार की रात को 10 बजे के बाद, जैसे मैंने बताया, घर की उत्तर दिशा में एक चौकी पर आप लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिछा सकते हैं। एक कलश या ग्लास रख लीजिए, उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाकर पानी भर दीजिए। उस ग्लास या लोटे में आप पानी उस
उस ग्लास या लोटे में आप थोड़े से चावल के दाने, एक कॉइन डाल दीजिए और साथ साथ दुर्बा अवेलेबल है तो वो डाल दीजिए। फिर एक छोटी प्लेट ले लें और उसमें चावल भर करके कलश के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद एक अलग से प्लेट में आप स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर आपको श्री यंत्र स्थापित करना है। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा हर घर में बहुत प्रभावशाली और ज़रूरी मानी गई है। कहा जाता है जो भी मनुष्य श्री यंत्र की पूजा करता है उसके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं आती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए हर किसी को अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करके पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, वो भी स्फटिक का श्री यंत्र। चेष्टा करें कि स्फटिक, जो कि देखिए एक होता है कांच जैसा दिखता है स्फटिक, इसलिए कुछ लोग सस्ते सस्ते ले लेते हैं कांच को, तो कांच को राहु का प्रतीक माना गया है। इसलिए कहीं पर आप जानते हैं कि प्रॉपर हाँ विश्वासी है, जो स्फटिक होता है वो पुराने जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उससे कंप्रेस होकर, जैसे हीरा कैसे बनता है खदानों में कंप्रेस होकर बनता है, इसी तरह से स्फटिक जो बर्फीले इलाके होते हैं जैसे हिमालयाज़ हुआ, एल्प्स हुआ, यहाँ पर बहुत पुराने जो बर्फ़ होते हैं वो कंप्रेस हो करके आइस बीड्स बन जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टल्स या स्फटिक के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा ही इनमें आकृति है, चिन्ह है, अंक है, इन्हें उकार करके यंत्र बनाया जाता है, श्री यंत्र बनाया जाता है हाथों से। तो इसलिए जब भी आप श्री यंत्र लेते हैं, ऐसा नहीं कि श्री यंत्र लिया, कांच का श्री यंत्र आपने ले लिया और उसका पूजन कर लिया, आप उल्टा राहु की पूजा कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। इसलिए आपको शुद्ध, अगर भली भांति कहीं पता है कि सिद्ध श्री यंत्र मुझे मिलेगा, इसके बाद भी या तो श्री यंत्र को लेकर के 1.25 लाख मंत्रों से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इसे घर पे सिद्ध करना चाहिए, या किसी प्रॉपर सिद्ध ज्योतिष द्वारा इसे सिद्धि करके आपको प्राप्त करना चाहिए और घर पे स्थापित कीजिए। देखिए, जिस घर में इस प्रकार से सिद्ध श्री यंत्र होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, बरकत की कमी नहीं होती। आती है धन की समस्या, माया है, ये जीवन है। और इस श्री यंत्र पर जो भी मनुष्य चावल के दाने चढ़ा करके पूजन करता है, लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जप करता है चावल चढ़ा करके श्री यंत्र पर, उसके जीवन में तो कभी भी कोई समस्या पैसे से रिलेटेड आ ही नहीं सकती। क्या करना है, जब भी श्री यंत्र आपके पास हो तो आपको हर शुक्रवार को नियमित रूप से, लोग पूछते हैं घर पे श्री यंत्र रखा है, जब से आया है तो ऐसे ही पड़ा है, क्या करना चाहिए, तो आपको बताती हूँ, हर शुक्रवार को, हर पूर्णिमा को इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे आप देवी देवताओं के अभिषेक करते हैं पंचामृत के द्वारा, वैसे अभिषेक कीजिए। फिर इसका जल आपको ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद के रूप में उस चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ आप इसका जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस पर चावल चढ़ा करके आपको लक्ष्मी माँ के मंत्रों से, पुष्पों से श्रृंगार करके, धूप दीप जला करके इसकी पूजन करनी चाहिए। हो सके तो श्री यंत्र की साधना आप सभी को इस बार सिखाऊंगी मैं, किस प्रकार से 108 साधना की जाती है। तो आप चाहें तो इस बार गुप्त नवरात्र आ रहे 30 जून से, तभी भी आप श्री यंत्र की साधना भी कर सकते हैं चावल चढ़ा करके, चावल के दाने और फूलों से। और फिर इसके बाद आप लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र आदि का पाठ करें। कुछ करे ना करे, माता लक्ष्मी के मंत्रों का वहीं बैठ करके जप कीजिए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप मनोकामना बोलते हुए अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से आप चावल और श्री यंत्र द्वारा पूजन करें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्ग पर्वत गदा, यानी आराधना किए जाने पर आदि शक्ति देवी मनुष्यों को सुख भोग स्वर्ग और अपवर्ग देने वाली है, और उपासना सिद्ध होने पर सभी प्रकार की श्री यानी कि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराती है। और इसीलिए श्री यंत्र को, इस यंत्र को श्री यंत्र कहा गया है। और इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी होती है, जिन्हें परम विद्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार गुप्त नवरात्र में आपको सिखाऊंगी श्री यंत्र साधना, आप सभी ज़रूर करें। और कहा गया है कि एक बार श्री यंत्र की, अगर आप छोटी सी बात आपको विस्तार में बता रही हूँ, ध्यान से सुने। एक बार माता लक्ष्मी अप्रसन्न होकर के पृथ्वी से बैकुंठ पर आ गई, और माता के रुष्ट हो जाने से पृथ्वी पर बहुत सारी समस्या पैदा होने लगी। ब्राह्मण हो, महाजन हो, सभी गरीब हो गए। तब ब्राह्मण लोग मिल करके
श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा कि लक्ष्मी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर वापस लेकर के हमें आना चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने तब निश्चय किया कि ठीक है, मैं लेकर के आऊँगा और माता लक्ष्मी से जाकर मिले। उनको पता चला कि माता लक्ष्मी गुस्सा है और किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर नहीं आना चाहती। तब वशिष्ठ मुनि ने वहीं बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। नारायण ने प्रसन्न होकर के वशिष्ठ मुनि को दर्शन दिए और वशिष्ठ जी ने तब श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत दुखी हैं, हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती का वैभव खत्म होने लगा है। तब ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ के साथ माता लक्ष्मी के पास गए, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन तब भी माता लक्ष्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं किसी भी हालत में पृथ्वी पर वापस नहीं जाऊंगी। जब चारों दिशाओं में माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सुझाई और कहा कि श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माता लक्ष्मी को धरती पर आना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के निर्देश से विष्णु भगवान ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दीपावली से 2 दिन पहले धन त्रयोदशी पर श्री यंत्र को स्थापित करके विधि विधान से पूजन किया। पूजा समाप्त होते होते माता लक्ष्मी को वहां आना ही पड़ा और बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ नहीं आती, ये मेरा प्रण था, लेकिन बृहस्पति की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा निहित है। इसलिए दोस्तों, श्री यंत्र की पूजा अगर आप कच्चे चावलों से करते हैं तो माता लक्ष्मी को स्वयं वहां प्रतिष्ठित होना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चाहे बिजनेस में सफलता चाहिए, सुखी जीवन चाहिए, आर्थिक मजबूती चाहिए, पारिवारिक सुख समृद्धि चाहिए। जिन लोगों को खास करके व्यापार में, जॉब में लंबे समय से रुकावट आ रही है, तरक्की नहीं होती है, तो उन्हें श्री यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 30 जून से। आप चाहें तो उस समय श्री यंत्र की साधना कीजिए, स्थापना कीजिए, और नहीं भी हो तो शुक्रवार की शुक्रवार कम से कम 40 शुक्रवार आप ये उपाय कीजिए। जड़ से आपकी गरीबी ना खत्म हो जाए तो आप मुझे बोले और देखें कैसा चमत्कारिक होता है श्री यंत्र। और इस पे आप हर शुक्रवार को चावल के दाने चढ़ा करके माता लक्ष्मी के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों के जप कीजिए। बीज मंत्रों श्रीम के सिर्फ जप कर लीजिए। आप देखिए कैसा, आप चाहें तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का इस पर बैठ के पाठ कीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार होता है। दोस्तों, अगर आप भी श्री यंत्र की स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जब भी ये प्राप्त हो, ऐसे ही नहीं कि इसे ला करके घर पे स्थापित कर लेंगे। हमेशा सिद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में इसे प्रॉपर तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। ये मैं अगले आपको श्री यंत्र की साधना के वीडियो में बताऊंगी। और खासकर आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब सभी लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन का युग है, ऐसे में ये छोटी सी चावल के द्वारा आप कुछ ना कर सके, श्री यंत्र नहीं भी है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 21 दाने चावल के उपाय बताए हैं वो कीजिए, या सिर्फ 5 दाने चावल सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ा लीजिए। दोस्तों देखिए, ये भी आपको चमत्कारिक फल प्राप्त कराते हैं, आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त कराते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटे छोटे उपायों को शेयर किया करें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता मैं बहुत सारे उपाय बताती हूँ कि आप सारे करें, कोई भी इनमें से एक या एक से अधिक आप उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे जीवन में आपके ज़रूर बदलाव आएगा, इस बात का ध्यान रखें। पूर्ण विश्वास के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करके कामना करते हुए आगे बढ़ें। भोलेनाथ का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बड़ी सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय लक्ष्मी मैया की।